नमस्कार। आज हम भौतिकी के एक बहुत ही बुनियादी नियम पर बात करने वाले हैं। न्यूटन का तीसरा नियम। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कई दिलचस्प उदाहरण हैं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए। हाँ, बिल्कुल। ये नियम सुनने में तो सीधा है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब डे टू डे लाइफ में कैसे काम करता है? देखो, ये नियम असल में ना दो चीजों के बीच के इंटरैक्शन के बारे में। जब एक चीज मान लो ए दूसरी चीज बी पर कोई जोर लगाती है, कोई बल, हाँ, तो वो दूसरी चीज बी वो भी पहली चीज ए पर उतना ही जोर लगाती है, बिल्कुल बराबर, लेकिन उल्टी दिशा में। मतलब फोर्सेस हमेशा जोड़े में आते हैं, पेयर्स में। अच्छा, तो उदाहरणों से समझें। जैसे पहला उदाहरण है बंदूक चलाने का। जानकारी में लिखा है कि गोली तेजी से आगे जाती है, वो हुई क्रिया। हाँ बिल्कुल, वो क्रिया है। और ठीक उसी वक्त बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है, जिसे रिकॉइल कहते हैं। वो है प्रतिक्रिया, गोली का आगे जाना, बंदूक का पीछे हटना, बराबर और विपरीत। और कुछ ऐसा ही शायद नाव से किनारे पर कूदने में भी होता है। अगर कोई नाव से आगे कूदे तो नाव पीछे खिसक जाती है। एकदम सही। व्यक्ति आगे कूदा, क्रिया, नाव पीछे हटी, प्रतिक्रिया। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। क्या? कि ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया वाले बल है ना, ये हमेशा अलग अलग चीजों पर लगते हैं। बंदूक गोली पर बल लगाती है और गोली बंदूक पर। ओ, व्यक्ति नाव पर बल लगाता है आगे कूदने के लिए, और नाव व्यक्ति पर पीछे की तरफ। एक ही चीज पर नहीं लगते दोनों बल। अच्छा, तो इसका मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग अलग चीजों पर है। बिल्कुल सही पकड़ा, यही पॉइंट है। इसीलिए चीजें चल पाती हैं, गति होती है, जैसे जैसे हमारा चलना। हाँ, चलने वाला उदाहरण, ये तो हम हर पल करते हैं। जानकारी कहती है हम पैर से जमीन को पीछे धकेलते हैं। हाँ, वो क्रिया हुई। और जमीन हमें आगे धकेलती है, प्रतिक्रिया में। पर एक मिनट, हम तो आगे बढ़ जाते हैं, जमीन क्यों नहीं पीछे हटती हुई दिखती? वो तो वहीं रहती है। बेहतरीन सवाल। देखो, यहां पर आता है मास का रोल, मतलब द्रव्यमान का। बल तो बराबर ही लगता है, जितना हम जमीन पर लगाते हैं उतनी जमीन हम पर। लेकिन पृथ्वी का मास, उसका वजन हमारे मुकाबले इतना इतना ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। कि हमारे लगाने वाले उस बल से उसमें कोई हरकत नजर ही नहीं आती, प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है। पर हमारे कम मास पर उतना ही बल हमें आगे बढ़ाने के लिए काफी होता है। अच्छा, समझ गई, मास का फर्क है। और रॉकेट लॉन्च, वो तो बहुत बड़ा उदाहरण लगता है इसका। हाँ, वो तो जबरदस्त उदाहरण है। रॉकेट क्या करता है? वो नीचे की तरफ बहुत तेजी से गर्म गैसें फेंकता है, जोर से। हाँ, ये हुई क्रिया। और इन गैसों का जो नीचे की तरफ धक्का है, उसी के रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में, रॉकेट ऊपर की तरफ उठता है। क्रिया प्रतिक्रिया का शानदार प्रदर्शन है वो। वाह। और एक और उदाहरण था, कुएं से पानी खींचना। ये कैसे फिट होता है? हाँ, वो भी है। सोचो, जब हम रस्सी पकड़कर बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, ये हमारी क्रिया है। हम बाल्टी पर ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं। उसी वक्त बाल्टी और उसमें भरे पानी का जो वजन है, वो हमारे हाथ को नीचे की तरफ खींचता है। वो प्रतिक्रिया है। अच्छा, महसूस तो होता है वो खिंचाव। हाँ बिल्कुल। तो ये सारे उदाहरण, चाहे वो बंदूक हो, नाव हो, चलना हो, रॉकेट हो या कुएं से पानी खींचना, सब यही दिखाते हैं कि बल अकेले नहीं होते, हमेशा जोड़े में काम करते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो मतलब ये सिर्फ फिजिक्स की किताबों का कोई मुश्किल सा नियम नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे आसपास की दुनिया का, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये हर वक्त हो रहा है, हमारे चलने से लेकर तारों और ग्रहों की गति तक, सब जगह। ये एक तरह का संतुलन है शायद, क्रिया और प्रतिक्रिया का एक लगातार चलने वाला डांस। बिल्कुल। कोई भी एक्शन अकेला नहीं है, उसकी एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हमेशा मौजूद है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। प्रतिक्रियाएं काम कर रही हो सकती हैं, या कौन सी प्रतिक्रियाएं देर से सामने आएंगी, इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।